वो जो है, ठीक है, जो सब उपनिषदों का ध्येय है, प्रतिपाद्य विषय है, वो ऐसा है जैसे दूध में मक्खन और मक्खन का भी शिरोभाग, शिरोबिंदु, मक्खन के ऊपर रहने वाला सार भाग है वो, ठीक है। छाछ, छाछ पे मक्खन, और मक्खन में भी सबसे ऊपर। तो पहली बात वो जगत में ही है, दूसरी बात वो जगत का शीर्ष है। पहली बात बाहर कहीं नहीं मिलेगा, यहीं मिलेगा। वो जो बिंदु है, माखन माखन संतों ने खाया, वो भी है तो उसी दूध छाछ वाले सिस्टम, उसी व्यवस्था के भीतर ही कहीं का। तुम्हें मथनी जैसा होना चाहिए कि तुम दोनों को अलग कर सको, नहीं तो दूध में तो मक्खन छुपा रह जाता है ना, ये हाथ में आ जाता है, कर सकते हो। तुम्हें कैसा होना है? मथनी जैसा होना है कि तुम मथ पाओ, तुम अलग कर पाओ। तो वह सूक्ष्म है, सूक्ष्म माने सबसे हल्का भी है, सबसे हल्का है, शीर्षस्थ है और अंतर्यामी है, बीच में है। ऊपर भी है, बीच में। जब ऊपर है तो कह देते कूटस्थ है, शीर्षस्थ है, कूटस्थ है, अंतर्यामी है। और इतना ही नहीं है, जगत को सब ओर से घेरकर स्थित है वो। जगत में है माने भीतर है, जगत के ऊपर है, अतिशय सूक्ष्म है, और जगत में घेरे हुए भी है, चारों ओर से भी है। ये सारी बातें एक साथ क्यों सही हैं और क्यों कही गई हैं? ये सारी बातें अहंकार के अलग अलग कुतर्कों को संबोधित हैं। ये सारी बातें अहंकार के अलग अलग कुतर्कों को संबोधित हैं, क्योंकि कोई भी बात हमने कहा अपने आप में तो सही होती नहीं। हर बात किसी एक स्थिति में, किसी एक संबोधित इकाई के परिप्रेक्ष्य में सही होती है। तो अहंकार कुतर्क लेकर के आया कि दुनिया में साहब सबसे ऊंची चीज तो पैसा है। तो वहां पे ऋषि उससे क्या बोलेंगे? नहीं, ये जो पूरा जगत का व्यापार है इसमें सबसे ऊपर है, देखो वो पैसा नहीं है, वो सत्य है, गौर से देखना। तो ये शीर्षस्थ होने की बात उससे कही गई है जो किसी और वस्तु को, सांसारिक वस्तु को शीर्षस्थ मानता है। तुम जैसे ही किसी और चीज़ को बहुत ऊंचा समझने लगोगे तो कोई तुम्हें याद आके दिलाएगा जिसको तुम बहुत ऊंचा समझ रहे हो ना, वो उतना ऊंचा है नहीं। जो सबसे ऊंचा है उसको याद रखो। या ये नहीं भी याद रखो कि सबसे ऊंचा कौन है, तो इतना तो याद रखो ही कि दुनिया का कुछ भी और कोई भी सबसे ऊंचा नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? इसी तरीके से जब तुमको ये लगने लगेगा कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो खास तौर पर प्रतिभाशाली हैं, या जो खास तौर पर चुने गए हैं, या जिनमें कोई खास आध्यात्मिक गुण हैं, तो तुमको क्या याद दिलाया जाएगा? तुम्हें याद दिलाया जाएगा कि वो दूध की बूंद बूंद में है। मुझे बताओ दूध की कौन सी बूंद है जिसमें मक्खन नहीं? फर्क नहीं पड़ता कि वो बूंद पात्र के तल से उठाई है तुमने या पात्र की ऊपरी सतह से। और वो बूंद ऐसी भी हो सकती है जो पात्र से छिटक कर या छलक कर जमीन पर गिर गई। वो जमीन पर भी गिर गई हो, मिट्टी में भी समा गई हो, मक्खन उसमें तब भी था, तब भी है। बात समझ में आ रही है? तो कोई अपने आप को न हीन समझे न श्रेष्ठ समझे। हीनता और श्रेष्ठता झूठ नहीं है, पर वो बाहरी सच है। आंतरिक सत्य तो सबका एक ही है, क्या? आत्मा।
और वो अलग अलग तो नहीं है, या ऊंचा नीचा तो नहीं है ना। तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा से श्रेष्ठ या हीन कैसे हो सकती है जब आत्मा होती ही एक है। बात समझ में आ रही है? अहंकार ऊंचा या नीचा होता है, और अहंकार के कारण कुछ व्यक्ति सम्मान के पात्र होते हैं और उपेक्षा के दूसरे। ये दोनों बातें एक साथ समझनी होंगी। जहां तक अहंकार का प्रश्न है, मन का प्रश्न है, कोई व्यक्ति तुम्हें निश्चित रूप से ऐसा मिलेगा जो सम्माननीय है, और कोई मिलेगा जो उपेक्षा योग्य है। लेकिन जिसकी उपेक्षा भी कर रहे हो उसके बारे में याद रखना कि है तो ये भी वही, बस झूठ में जी रहा है, अपने आप को भूला बैठा है, अन्यथा है तो वो भी है, तो ये भी वही। अब ये तर्क दे करके ये ना करना कि कीचड़ को गले लगा लिया, कि क्या हुआ, रसगुल्ला क्यों झाड़ा है 5-7? बोले वो रसगुल्ला भी देखिए है तो वही, मैं तो उसकी उपेक्षा करना चाहता था, तभी मुझे याद आ गया है तो ये भी वही। बहुत मिठास जमा कर ली है इसने, चाशनी का आवरण पहन लिया है इसने, खोवे को अपनी हकीकत समझने लगा है, लेकिन है तो ये भी वही। आचार्य जी, बस 1 दर्जन झाड़ दिए मैंने, क्योंकि है तो ये भी वही। क्या हुआ, सत्र को छोड़ करके वो बाहर किसके साथ घूम रहा था तू? आचार्य जी वैसे तो वो बस कुछ नहीं थी, हाड़ मांस की पुतली है। वो बिल्कुल दिख रहा था, अहंकार बहुत है, राजसिकता बहुत है, अज्ञान बहुत है, पर तभी मुझे आपकी याद आ गई और मैं तो आपका काबिल शिष्य हूं, है तो ये भी वही। तो मैंने कहा फिर जब ये भी परमात्मा ही है तो इसी को क्यों ना भोग लूं। तो आपने बढ़िया किया, आज 3 घंटे तक सत्र चलाया आचार्य जी, 3 घंटे भोग आया, क्योंकि है तो ये भी वही। ये सब करना जरूरी है, नाटक, क्योंकि तुम जीते हो नाटक में ही। कांटे को कांटा निकालता है तो कई बार नाटक को नाटक निकालता है। समझ में आ रही है बात? ये बिल्कुल तलवार की धार वाली बात है। एक और तो ये भूलना ही नहीं है कि है तो सब कुछ वही, और दूसरी ओर ये भी याद रखना है कि लोग आत्मा में नहीं अहंकार में जीते हैं, तो इसीलिए उनका मूल्यांकन भी आत्मा के आधार पर नहीं अहंकार के आधार पर होना चाहिए। तुम आत्मा भी हो अहंकार भी हो, और आत्मा तो अमूल्य है, उसका कौन मूल्यांकन करेगा? तो मुझे अगर तुम्हारा मूल्यांकन वैल्यूएशन करना है तो मैं आत्मा के आधार पर नहीं करूंगा। आत्मा का कौन मूल्यांकन कर सकता है? मैं तुम्हारा मूल्यांकन करूंगा अहंकार के आधार पर, तुम्हारे अहंकार की गुणवत्ता कैसी है। तुम्हारा अहंकार अगर ऊर्ध्वगामी होगा, कोशिश कर रहा होगा आसमान तक पहुंचने की, तुम्हें सम्मान दूंगा, तुम्हारी संगत मांगूंगा। और अगर तुम्हारा अहंकार अधोगामी होगा, कीचड़ में लथपथ होने को व्याकुल, तो तुम अधिक से अधिक मेरी करुणा के पात्र हो सकते हो, सम्मान के नहीं। समझ में आ रही है ना बात? तो इस आधार पर मूल्यांकन नहीं करना है कि सभी ईश्वर ही तो है, नहीं, ये बहुत व्यर्थ बात है। ये ऐसी सी बात है कि कोई शिक्षक सब विद्यार्थियों को 100 में 100 नंबर देके ये बोल के कि सबने अपने जवाब साफ सफेद कागज पर ही तो लिखे थे ना। अरे लिखा कुछ भी हो, कागज तो देखो बिल्कुल निर्मल स्वच्छ साफ है ना, तो सबको बराबर, क्योंकि कागज सबका एक है। अरे कागज तो एक होगा, पर कागज उन्होंने अर्जित नहीं करा है। जिनका तुम मूल्यांकन कर रहे हो उनका मूल्यांकन कागज नहीं कलम के आधार पर होगा। कागज तो देने वाले ने बिल्कुल तुमको साफ धवल स्वच्छ दिया है, पर तुमने अपने अहम की कलम से उस पर लिखा क्या,
हम ये देखेंगे। और अगर कागज से मूल्यांकन करना तो तुम्हारा मूल्यांकन नहीं होगा, किसका होगा? वो फिर कागज देने वाले का होगा ना। वो 100 नंबर फिर तुमको नहीं मिले हैं, किसको मिले हैं? वो तो फिर उसको मिले हैं जिसकी आत्मा है। आत्मा को 100 नंबर मिल सकते हैं। तुम आत्मा हो क्या? तुम आत्मा होकर जी रहे हो? तो फिर आत्मा जिस सम्मान की भागी है, तुम वो सम्मान क्यों मांग रहे हो? तुम्हें नहीं मिलना चाहिए। तुम्हें तो हम काले अक्षर पर तोलेंगे। तुमने अपनी जिंदगी की कहानी कैसी लिखी है, इस आधार पर तुम्हारा मूल्यांकन होगा। समझ में आ रही है बात? तो सफेद कागज भी याद रखना है और काली स्याही भी, भूलना दोनों में से किसी को नहीं है। दोनों की अपनी अपनी जगह है। अगर बिल्कुल ही भूल गए कि इस गिरे हुए आदमी में भी परमात्मा है, तो तुम घृणा से भर जाओगे। और घृणा का अधिकारी तो कोई भी नहीं होता। कोई कितना भी गिरा हुआ हो, एक आखिरी बात याद रख लेना कि अंतिम संभावना उसकी भी बहुत ऊंची है, बस वो उस संभावना से बहुत दूर है। तो ये बात भूलनी नहीं है। और न ही ये अनर्थ कर देना है कि सबको बोल दिया कि तुम भी परमात्मा, तुम भी सत्य, तुम भी ब्रह्म। ये महा अनर्थ है। ये भी नहीं कर देना है। ये दोनों बातें एक साथ याद रखना मुश्किल होता है, इन्हें एक साथ याद रखेंगे। समझ में आ रही बात? जगत की एक चीज से भाग करके जगत के दूसरे कोने में जा सकते हो, पर उससे भाग कर कहीं नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वो तुम्हारे भीतर है। च्वांगजू का याद है ना? एक आदमी था जिसको अपनी पदचाप से डर लगता था। He was afraid of the sound of his footsteps. बहुत डरता था, बहुत जोर से भागता था। पागल ही हो गया होता बेचारा। किस्मत अच्छी थी, एक दिन थक के रुक गया। अचानक कोई बात समझ में आ गई। एक आदमी था जिसको अपने पदचाप से ही डर लगता था। ये क्या है? ये क्यों? आवाज कहां से आई? आवाज कहां से आई? और आवाज से डर के वो फिर बहुत जोर से भागता था, फिर और जोर से भागता था, फिर और जोर से भागता था। जितना भागे आवाज उतनी बढ़ती थी। बच ही गया बस। जाने कैसे एक दिन रुक गया, जाने किसी ने जबरदस्ती पकड़ के रोक दिया कि रुक, थम, अब सुन, बता कहां है? हरी बात समझ में? कहीं भी भागोगे इस सच्चाई से दूर नहीं जा पाओगे कि तुम अभी सच्चाई से दूर हो। समझ में आ रही बात? झूठ से दूर जा सकते हो, एक झूठ से दूर होकर दूसरे झूठ तक पहुंच जाओगे, पर सच्चाई से अगर तुम दूर हो तो जितने भी झूठों के करीब जाओगे वो तुम्हें और ज्यादा याद दिलाएंगे कि तुम सच्चाई से दूर हो। एक झूठ से दूसरे झूठ तक। इसको हम बोल देते हैं जीवन यात्रा। तो जो ये सब जानते हैं वो सब बंधनों से छूट जाते हैं। इन्हीं बातों के विपरीत सोचना ही बंधन है। जिन तर्कों को काटने के लिए ये बातें कही जा रही हैं, उन तर्कों का आश्रय लेना ही बंधन है। समझ में आ रही बात? ये बातें किस लिए कही गई हैं? बंधन को काटने के लिए। और ये बातें कही गई हैं कुछ तर्कों के विरोध में। तो ये तुरंत सोच लिया करो कि किन बातों को काटने के लिए ये बातें बोली गई हैं। इन बातों को देखो तो शिष्य के कुतर्कों का तुरंत ध्यान कर लिया करो। ये तो गुरु की बातें तुम्हारे सामने है ना, शिष्य की बातें यहां लिखी नहीं है। पर गुरु ऐसे ही तो कुछ बोलता नहीं, उसके पास कुछ बोलने को होता ही नहीं। तो ऋषि ने ये बात कब बोली होगी? जब शिष्य ने कोई कुतर्क मारा होगा,
तो ये भी पूछा करो कि गुरु को ये बात बोलने की जरूरत क्या पड़ी, वो कुतर्क कौन सा था जिसके उत्तर में ये श्लोक आया। अरे स्कूल में ऐसे आते थे ना सवाल, जिसमें प्रश्न के आगे कर दिया जाता था खाली स्थान, ब्लैंक, और उत्तर लिख दिया जाता था। अब तुम्हें उत्तर को देख करके ये समझना पड़ता था कि प्रश्न क्या रहा होगा। नहीं करा ऐसा? व्याकरण में, ग्रामर में ऐसा होता था कि आंसर लिख दिया और क्वेश्चन के सामने क्या कर दिया, ब्लैंक। तुम आंसर देख के फिर अच्छा तो सवाल ये रहा होगा तभी आंसर आया ना। वैसे ही इन उत्तरों को देख करके ये सोच लिया करो कि शिष्य का कुतर्क क्या रहा होगा। वो शिष्य का कुतर्क नहीं है, वो तुम्हारा कुतर्क है, वो तुम्हारी जिंदगी है, क्योंकि तुम उसी कुतर्क पे अपनी जिंदगी चला रहे हो। तुम्हारी जिंदगी को काटने के लिए श्लोक आया है। शिष्य का कुतर्क हम सबका कुतर्क है। उन कुतर्कों को हम क्या बोलते हैं, अपनी सच्चाई। उन कुतर्कों को हम अपना आधार बोलते हैं, हमारी मान्यताएं, हम इसी पे चलते हैं, हमें तो ऐसा लगता है साहब। जिन चीज़ों पर हम चलते हैं उन्हीं चीज़ों को काटने के लिए उपनिषदों की रचना हुई, क्योंकि जिन चीज़ों पर चलते हैं उन पर चलकर हमें दुख मिलता है। स्पष्ट? सत्य को भी सुरक्षा की जरूरत होती है, मतलब तो जैसे शायद इसका मतलब ये था कि जगत में जो सत्य के प्रतिबिंब है, तो सत्य जो हमारे लिए जो सत्य तक पहुंचाने वाली चीज़ें होती हैं वो भी जगत में ही है। तो हम लोगों को कीमती मानते हैं और उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो ये मतलब तो फिर पर जगत में वो जगत के रूल भी अप्लाई होंगे उस पर। तो क्या मतलब ये थोड़ा सा समझना है कि ये बात याद रखनी होगी ना कि आप जिसकी रक्षा करना चाह रहे हो वो आपके लिए व्यक्तिगत रूप से आवश्यक हो सकता है, क्योंकि वो आपके व्यक्तित्व को, इस जीव को जो आप हैं, सत्य तक पहुंचाएगा। ठीक है? तो वो आपके लिए एक माध्यम की तरह है। माध्यम तो सत्य नहीं होता। माध्यम की रक्षा जरूरी हो सकती है, और ये एक समुचित कारण है माध्यम को रक्षा देने का कि ये मुझे सत्य तक पहुंचाएगा। ठीक है? पर वो माध्यम स्वयं सत्य नहीं है ना। तो जब मैं कहता हूं कि इस जगत में सत्य को रक्षा की जरूरत होती है, तो वास्तव में उसका अर्थ यही है कि इस जगत में जो माध्यम है आपको सत्य तक ले जाने के, या जो माहौल है जिनमें लोगों का मन सच्चाई तक पहुंचता है, ऐसे माहौलों को सुरक्षा देने की जरूरत होती है। लेकिन वो माहौल कोई अपने आप में सत्य नहीं है, मूल्यवान है, बहुत मूल्यवान है, आपके लिए मूल्यवान है, सत्य के लिए मूल्यवान नहीं है। सत्य तो कुछ है ही नहीं, उसे क्या फर्क पड़ता है पूरी दुनिया नष्ट हो जाए। ये पूरी दुनिया नष्ट हो जाए, इससे सच्चाई पे कौन सी आंच आ जाएगी। लेकिन इस दुनिया में जो प्रार्थियों के लिए सच के सहारे हैं और सच की ओर जाने वाले रास्ते हैं, वो अगर नष्ट हो गए तो प्रार्थियों पर बहुत आंच आ जाएगी। नहीं समझ रहे हो? सच तक कोई साधक, कोई प्रार्थी, कोई मुमुक्षु न पहुंचे, सच को कोई फर्क पड़ता है? लेकिन अगर कोई वहां तक नहीं पहुंचा तो किसको फर्क पड़ेगा? जो नहीं पहुंचे उन्हें जरूर फर्क पड़ जाएगा। तो सच के लिए कुछ भी मूल्यवान नहीं है। सच तो स्वयं अमूल्य है, इनवैल्यूएबल। तो सच के लिए तो कोई भी चीज मूल्यवान नहीं है, वैल्यूएबल नहीं है। लेकिन तुम अगर सच को अमूल्य कहते हो तो तुम्हें दुनिया में उन सब चीजों को मूल्य देना पड़ेगा जो तुम्हें सच की ओर ले जाती हैं। उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी अपनी खातिर, सच की खातिर नहीं, अपनी खातिर। तो ये मत सोच लेना कि मैंने कह दिया सच को सुरक्षा की जरूरत है तो तुम सच पे एहसान कर रहे हो सच को सुरक्षा देके। तुम सच पे नहीं एहसान कर रहे, तुम अपनी खातिर उन सब रास्तों की, उन सब जरियों और माध्यमों की रक्षा करो जो सच तक जाते हैं, अपनी खातिर। और एक और सवाल है आचार्य जी कि जैसे कोड और कंपाइलर की बात हुई थी, तो
जो कंपाइलर और तो जो माध्यम है फिर वो भी कोड और कंपाइलर वाले के ही पार्ट हैं। तो इसका मतलब है कि कोड में ये भी है कि वो सच का हिंट्स हमको दे रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये खास तरह के कोड और कंपाइलर हैं जिनमें ये संभावना छुपी हुई है कि तुम इस कोड कंपाइलर सिस्टम से बाहर आ सकते हो। इस द्वैत में ही ये संभावना छुपी हुई है कि तुम अद्वैत तक पहुंच सकते हो इस द्वैत का ही सहारा लेकर के। इसी बात को आगे बढ़ाओ तो ये भी कह सकते हो, अरे इस द्वैत के अलावा और है क्या तुम्हारे पास सहारा मांगने के लिए? तुम्हें और किससे सहारा मिलेगा? इस दुनिया के अलावा तुम कहां जाओगे सहारा पूछने के लिए? तो जो है यहीं पर है। वही बात यहां आगे श्लोक में भी कही गई है, समस्त प्राणियों में छुपा हुआ है। वो समस्त प्राणियों में छुपा हुआ है, सर्वभूतेषु गूढ़ः। तुम्हारा सहारा तुम्हारे इस कचरे के भीतर ही छुपा हुआ है। उस कचरे को तुम मान सकते हो कि इस खाल के भीतर का कचरा, ऐसे भी देख सकते हो खाल के भीतर क्या, मलमूत्र गंधाता कचरा। उसी कचरे के भीतर एक खास जड़ी छुपी हुई है जो तुम्हारा उपचार करेगी। और उसी बात को ऐसे भी देख सकते हो कि पूरी दुनिया क्या, कचरा ही कचरा। लेकिन इसी दुनिया में ऐसे सहारे भी छुपे हुए हैं, ऐसे गुप्त द्वार भी छुपे हुए हैं। गुप्त द्वार क्यों बोले, खुली किताब है जो तुमको इस दुनिया से बाहर निकालते हैं, मुक्ति देते हैं। जैसे भूल भुलैया से बाहर जाने के रास्ते कहाँ होते हैं? भूल भुलैया में ही होते हैं। तो जगत से जो चीज तुमको तार सकती है, उद्धार के वो रास्ते भी जगत में ही मिलेंगे। वो तुम्हारी अब मर्जी और तुम्हारी कुशलता पर है कि तुम भूल भुलैया की दीवारों पे सर पटक पटक के मर जाते हो या होशियारी से रास्ते दरवाजे खोज लेते हो। ज़्यादातर लोगों को क्या होता है, भूल भुलैया में ऐसा नहीं होता कि तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिला, गए हो भूल भुलैया, गए हो, वहाँ ऐसा थोड़ी होता है कि रास्ता नहीं मिला, रास्ता नहीं मिला। वहाँ रास्ते सबके पास होते हैं, रास्ते ही रास्ते हैं उसके अंदर, तभी तो भूल भुलैया है। और हर किसी को क्या लग रहा होता है, मुझे मिल गया रास्ता, सही रास्ता मिल गया। वहाँ तुम्हें कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो सर खुजा रहा हो कि अरे रास्ता नहीं मिल रहा। वहाँ हर व्यक्ति तुम्हें चलता ही नजर आएगा। जैसे संसार में हर कोई गति कर रहा है, वहाँ भी हर आदमी चल रहा होता है, चल ही रहे हैं, सब चल रहे हैं, सबको पूरा मिल गया, इस बार तो मिल गया। 6 बार से बेवकूफ बन रहे थे, इस बार तो मिल ही गया। ये भूल भुलैया है, जहां दरवाजे और भरोसा ऐसे हैं जैसे किसी शातिर अपराधी के 2 हाथ, वो आपस में मिलके काम करते हैं। दरवाजे माने वो जो तुम्हें विकल्प दिखाई देते हैं दुनिया में, 1 दरवाजा, 2 दरवाजा, 3 दरवाजा। भरोसा माने उन विकल्पों में तुम्हारी वो बुद्धि जो चुनाव करती है कि यही दरवाजा तो सही है। तो ये जो हमारा इतना पिटा हुआ अंजाम है, ये दरवाजों और भरोसों की साजिश का छुपा परिणाम है। एक तरफ दरवाजे धोखा दे रहे हैं बाहर से, और दूसरी तरफ हमारा भरोसा धोखा दे रहा है भीतर से। दोनों तरफ से धोखा खा गए बच्चों। यही हो रहा है ना, भूल भुलैया।